Hello guys, welcome to Math with Sushil Bind. We are discussing in this lectures chapter of polynomials and topics डिवीजन या कह लो रिमाइंडर थ्योरम। ओके, इस वाले हम सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 पर। ठीक है ना। 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है कि डिटरमाइन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x + 1 ए फैक्टर। कहने का मतलब ये कह रहा है कि नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं, उसको हमें ये चेक करके बताना है कि क्या x + 1 इन सब का फैक्टर है कि नहीं, मतलब गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड के लिए दो तरीका है, बट यहाँ पर मैं सिंपल वाला जो आप लोग को बुक में है वो बता रहा हूँ। दोनों बताऊँगा, पहले आप लोग का जो बुक में है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको हम चेकआउट करेंगे कि ये x + जो 1 है ये क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर के पहले इसके पहले हम लोग बताए थे क्या, जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम इसके पहले हम लोग थ्योरी पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम में, तो वहाँ पर हम बताए थे कि किसी का कोई तब फैक्टर बनता है यदि उसको उस वाले टर्म में भाग देने पर अगर शेषफल क्या बन जाए, 0 हो जाए। किसी भी टर्म को यानी इसको इसमें भाग देने पर, भाग देने के उपरांत अगर जो उसका रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम कह ये लेते हैं, सिंपली कह लेते हैं कि ये x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। यानी कहने का मतलब ये क्या होगा, x + 1 इसका दिए गए बहुपद का एक फैक्टर होगा। बात मेरी क्लियर है। आगे चलते, अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट मेथड के थ्रू लेंगे। ये तो आज जो डिवीजन वाला मेथड है, आगे मैं पुटअप करने वाला कंडीशन भी बताऊंगा, पर यहाँ से चेक कर लो। सॉरी, चलिए डिवाइड करो x + 1 से। किस में डिवाइड करना है, x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1। ओके, डिवीजन तो आप लोग का आता ही है, बहुत अच्छे। चलो डिवाइड मैंने कल बताया था कि हमें करना क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म हमें इसके फर्स्ट टर्म से देखना है कितना बार, यानी यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x में कितने का गुणा कर दो कि x³ हो जाए। यहाँ पर 1 ठो है, यहाँ पर 3 ठो, ऐसे सिंपल समझो। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। अगर मुझे 3 लाना है, 1 तो पहले से मौजूद है तो 2 मुझे कम पड़ रहा है। 1 तो है पहले से, 2 कम पड़ रहा है, तो 2 मैं यहाँ पर लेके चला जाऊँगा। तो अगर जैसे 2 बार लेके जाऊँगा तो यानी 2 बार का कहने का मतलब है x²। जब यहाँ पर x² जाएगा तो ये जो टर्म बनेगा और इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन इस वाले टर्म करेंगे। बोलो यस या नो। यस, कल ऐसे ही बताया गया था। अब इसका जैसे हम गुणा करेंगे, इन दोनों टर्म में गुणा करेंगे। अब ये जो आ गया, मुझे मालूम ये चल गया कि आइडेंटिटी हो गया मुझे, ये यहाँ पर आपका कितना, आपका जो कोएफिशिएंट है कितना जाएगा, x² जाएगा। अब इस x² का मल्टीप्लाई इस डिवाइजर में मैं कर दूंगा और डिवाइजर करके इसके जस्ट नीचे में रखूंगा। चलो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। x² का अगर x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा करने पर घातें बढ़ती हैं और भाग देने पर घातें घटती हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, जब सेम नंबर रहेगा तो पावर बढ़ जाएगा। तो x में x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये भी आप लोग जानते हो, किसी भी नंबर हो, चाहे संख्या हो, चाहे वेरिएबल्स हो, अगर उसका 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। तो x² का गुणा जैसे 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x² आ जाएगा। दूसरी बात, आप लोग सिंपल सा वाला भाग आप लोग जानते हो, भाग देने पर घटाया जाता है, तो यहाँ पर भी घटेगा सेम। थोड़ा अलजेब्रिक एक्सपेंशन है तो इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर साइन कन्वर्ट कर लेंगे। हमेशा क्या, जो गुणा करने पर जो वैल्यू मिलेगा मेरे प्रोडक्ट पे, उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो इसका साइन हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे माइनस। अब मैंने क्या बताया था कल वाले वीडियो में कि इसका अब यहाँ से हमें इसका कोई लेना देना है नहीं, अब मुझे इस साइन से मतलब है, यानी -x³ आ गया, -x² है। अब ऊपर वाले में से घटाओ, x³ में से x³ गए तो 0, x² में से x² गए तो 0, यहाँ पर ये 0 आ गया। लिखो या ना लिखो, कैंसिल मैंने कर दिया। अब ये जो दोनों टर्म बचे इसको आप उतार लो नीचे। बचे क्या थे मेरे पास, x बचे थे प्लस का 1 बचा है। अब इसमें कितने से गुणा करूं कि x प्लस का 1 आ जाए। फर्स्ट टर्म इसका देखो और फर्स्ट टर्म इसका देखो। x में क्या गुणा करूं कि ये x आ जाए। तो मैंने बताया कि ऐसा एक ही नंबर है
जिसको किसी में गुणा करो तो उसकी वैल्यू कन्वर्ट नहीं होती है, तो क्या होता है 1 होता है। प्लस में साइन लाना है तो यहाँ पर +1 होगा, है ना, 1 का गुणा इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा x और प्लस का 1, घटाओगे तो ये माइनस दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस प्लस यानी दोनों माइनस होंगे, ये एक यानी x में से x गए 0, 1 में से गए 0, तो ये बन गया 0। तो रिमाइंडर पूछ रहा था यहाँ पर, तो ये जो अभी आया जस्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आ गया, कह रहा था सॉरी रिमाइंडर में कहा गया, इसका पूछ रहा था फैक्टर है कि नहीं है। जैसे रिमाइंडर 0 आया आप ये वेरीफाई कर जाओगे, जैसे रिमाइंडर 0 आया आप ये वेरीफाई करके ये कह सकते हैं कि x+1 इसका एक फैक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अच्छा तरीका से लिख देंगे, ये मुझे पता चल गया कि इसका एक ये गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे क्या, x+1 इज ए फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल्स। क्या दे रखा है, द पॉलिनोमियल्स, ये लिख लो, पॉलिनोमियल किसका, x³ प्लस का x² प्लस x+1। मेरी बात समझ में आई, मैंने भाग दिया, सिंपल सी बात, इसका इसमें भाग दे तो शेषफल अगर 0 आए तो हम लोग कहेंगे क्या, x धन 1 बहुपद x³ धन x² धन x धन 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है ना, नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले को भी यही वेरीफाई करना है कि x+1 क्या इसका एक फैक्टर है, तो सिंपल सी बात है, इससे इसमें दे दे भाग, भाग देने के बाद हम देखते क्या आता है। चलो पहले भाग दे लेते हैं, x+1 से डिवाइड करना है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ओके चलो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर पावर 4 है, तो कितना जाना है, यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे कितने, x³ टाइम्स जाएंगे, तो x³ गया तो इससे गुणा कर लो, x³ का गुणा x में करोगे x⁴ होगा, फिर x³ का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा क्योंकि घटाने पर साइन बदल जाता है, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, इधर वाला टर्म उतार लो, क्या x² प्लस का x प्लस का 1 उतार लो। यहाँ पर x है, यहाँ पर स्क्वायर लाना है, एक ठो कम है, एक ठो तो है, ये एक ठो कम है, यानी एक x कम है, तो प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बार जाएगा, x का गुणा इन दोनों में कर लो, तो x का स्क्वायर होगा, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x² में से x² गए 0, x में से x गए 0, और ये क्या बच गया आपका 1 बच गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मेरे पास आ गया, रिमाइंडर ये मेरे पास रिमाइंडर 1 बच गया। मैंने बताया कि 0 के अलावा कोई भी अगर संख्या आई तो वो फैक्टर उसका नहीं होगा। अब ये इंगित कर रहा है कि ये वाला जो x+1 जो है इसका इस वाले दिए गए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x⁴ x³ प्लस का x+1। ओके, तो ये आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हम लोग। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, x⁴ प्लस का 3x³ प्लस का 3x² प्लस का x+1, इसका क्या x+1 एक फैक्टर है कि नहीं फाइंड करना है, चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए डिवीजन ही होता है आपको, चलो डिवीजन हम लोग करते हैं। x+1 से डिवाइड करेंगे, x⁴ प्लस का 3x³ प्लस का 3x² प्लस का x+1। ओके, चलो यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर 1 है, तो सिंपल सी बात है 3 टाइम्स जाएगा x⁴। तो जब इसका चला गया, इसमें दोनों में मल्टीप्लिकेशन करोगे x⁴ आएगा और यहाँ पर आ जाएगा x⁴। मैंने बताया साइन कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो एक प्लस है एक माइनस, जब एक और एक प्लस एक माइनस होता है तो पक्की बात घटेगा। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 गया क्या आ जाएगा
2x का क्यूब बचेगा, ये वाला टर्म बाजू वाला उतार लेते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, मर्जी के पूरा उतारो, मर्जी का हो तो केवल 2 उतार लो। अब यहाँ पर कितने से गुणा करें, x क्यूब आ जाए, पहले पॉजिटिव लाना है तो हम लोग प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर 3 है, इससे एक है तो यहाँ से 1 कम कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, तो पहली बार जाएगा x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मुझे 2 लाना है, तो जब 1 में 2 मुझे लाना है तो सेम उसी नंबर से गुणा करना पड़ता है, तो 2 बार लेके जाएंगे। यहाँ पर 2x का स्क्वायर होगा, कैसे मैंने बताया था, अगर ना समझ में आए तो इस वाले इसके पहले नंबर से इसके पहले नंबर में भाग दे दो, जो वैल्यू बचेगा उसको आप लोग क्या लेके जाओ, बार लेके जाओ। फिर से देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, इसका पहला पद कितना है, 2x का क्यूब है, और इसका पहला पद क्या है मेरे पास, x से भाग दे लो, सिंपल सी बात है। ये एक ठो कैंसिल करेगा, 3 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2x का स्क्वायर। अभी मुझे ये पता चल गया कि हम बार कितना लेके जाएंगे, आपका 2x का स्क्वायर, तो हम 2x स्क्वायर जैसे लेके जाएंगे, अब हम करना क्या है, गुणा केवल इसका इन दोनों टर्म में क्या करेंगे, गुणा करो। चलो गुणा करो, 2 का x में गुणा करोगे तो आ जाए क्या 2, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस इसका गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा क्या 2x का स्क्वायर, ये माइनस 2x क्यूब कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है माइनस का 2x स्क्वायर है, 3 में से 2 गया, क्या हो जाएगा आपका 1x स्क्वायर, और ये दोनों टर्म उतार लो, x प्लस का 1, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर लाना है, तो कितने बार जाएगा, x बार जाएगा, तो यहाँ पर x लेके जाओ, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका ये x स्क्वायर होगा प्लस का ये x होगा, ये माइनस ये दोनों तो कैंसिल आउट, बच गया क्या आपका 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, रिमाइंडर मेरे पास 1 बच गया, इसलिए ये क्या होगा, x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आप लोग लिख लेना अच्छे से, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 1 एज ए नॉट फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, कौन सा, x की पावर 4 धन का 3x का क्यूब धन का 3x स्क्वायर धन का x धन का 1, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग की होंगे, आगे चलते हैं। चलिए ये वाला मुझे चौथा है, x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस 2 प्लस का √2 इंटू एक्स प्लस का √2, मुझे ये चेक करना इसका क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो अब तक जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही करते चलते हैं, यानी x प्लस 7 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का √2 इंटू एक्स प्लस का √2, ठीक, गुड, चलो अच्छी बात है। भाग है ये देना, इसको हम लोग भाग भी देना कह लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब डिवीजन नहीं है। चलो x क्यूब लाना है मुझे, x है तो कितने टाइम्स जाएगा आपका x का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x क्यूब आएगा, x स्क्वायर को गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर होगा, साइन कन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा तो और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट होगा। देखो दोनों के पास कौन साइन हो गए, सेम साइन हो गए, सेम साइन के साथ क्या होते हैं वैल्यू जुड़ते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 2x का स्क्वायर, साइन कौन सा था इसका माइनस था। अब ये वाला टर्म पूरा उतार लो, 2 प्लस का √2 इंटू एक्स प्लस का √2 यहाँ पर उतार लेते हैं। चलो अब मुझे क्या लाना, माइनस में वैल्यू, पहले यहाँ पर माइनस लाना, इसलिए माइनस यहाँ पर रख लूँगा। मुझे 2 भी लाना है यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर 1 ही है तो 2 भी ले रहा हूँ। यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है, x का स्क्वायर है, तो 1 टर्म ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x टाइम जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लो, 2 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x का स्क्वायर बनेगा, और -2 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x बनेगा। बोलो हाँ या ना, गुड। अब ये साइन कन्वर्ट करो, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये तो गया जय श्री राम बोल के, है ना। अब यहाँ पर टर्म बचा, देखो इसको हम थोड़ा सा ओपन करता हूँ, इस वाले टर्म को ओपन करो, देखो क्या आता है। ओपन करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का √2 इंटू एक्स प्लस का √2 है। अब इसका अंदर गुणा करो, क्या होगा, माइनस इसका गुणा करोगे तो 2x होगा, फिर माइनस का √2 इंटू एक्स होगा प्लस का √2 बनेगा।
देखो ये वाला टर्म एक मिलेगा हमें यहाँ पर, ये वाला टर्म मिलेगा। अगर ये वाला टर्म इसके मिलेगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये इतना बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अब लिख दे रहा हूँ, ऐसे नीचे ही लिख देता हूँ छोटा सा अक्षर में करके। यहाँ पर इसको मैं 2x बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बीच में लिख रहा हूँ। देखो ये कौन सा टर्म है, इसी के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं, इसके स्थान पर माइनस का 2x माइनस का रूट का 2x और ये वाला टर्म रहे। केवल इसके जगह पर मैंने क्या लिखा, ये वाला टर्म लिखा हूँ, आप लोग समझो। अब ये देखो ये प्लस एक माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो बचे क्या मेरे पास, माइनस का रूट का 2x बचा और ये प्लस का क्या बचा आपका रूट का 2। बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं पहले बताओ। अब ये आ गया मेरे पास, हुआ क्या, मैंने इसको एक्सपेंड किया था, ये वाला जो टर्म था ये वाला टर्म, इसको मैं ओपन किया तो ये बनेगा क्या, माइनस का 2x माइनस का रूट 2 इंटू एक्स बनेगा, क्योंकि दोनों में x का गुणा होगा तो ये वाला x इस वाले को कैंसिल करेगा। तो बचे क्या, माइनस का 2x और रूट का 2 बचेगा। अब हमें क्या लाना है, माइनस का लाना है तो यहाँ पर माइनस का साइन करेंगे, रूट का 2 लाना क्योंकि एक है तो यहाँ पर रूट का 2 जाएगा, और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी एक गए है तो रूट 2 टाइम्स जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस का रूट का 2x आ जाएगा, फिर क्या ये माइनस ये प्लस तो हो जाएगा क्या आपका माइनस, ये बन जाएगा रूट का 2, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। देखो कहीं गलत हो रहा है क्या, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाए क्या, अब देखो सेम नंबर से और पॉजिटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, इसके गुणांक जुड़ते हैं, ये भी एज यू काम करता है, जिस तरह से वेरिएबल वाला फंक्शन है उसी तरह से रूट वाले भी वैल्यू काम करते हैं सेम। तो इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 रूट का 2, ये रिमाइंडर बच गया। अगर इतना रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर है, तो कहने का मतलब ये दिए गए बहुपद का क्या है, दिए गए पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है ना।